अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम बताएंगे आपको दांतों के बारे में। क्योंकि दांतों के नाम होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंशाल्लाह दांतों के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि अगर वाकई में हमें कुरान पाक दुरुस्त करना है, सही मानों में सही से पढ़ना है, तो इनके मखारिज को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अलिफ से या तक के जितने भी हरफ होते हैं उनके मखारिज होते हैं, उनको जब हम याद करेंगे तभी जाके हमारा कुरान दुरुस्त हो सकता है। और मखारिज को याद करने के लिए मुँह के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं सबके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। ज़ुबान के बारे में जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके देख लीजिए। और अगर मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कह ये रहा था कि मुंह के अंदर जितनी भी चीज़ें हो, चाहे ज़ुबान के बारे में हो, चाहे होठों के बारे में हो, चाहे दांतों के बारे में हो, जब तक हम हर चीज़ के नाम नहीं जानेंगे तब तक मखरज को पता करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दांतों के नाम क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंशाल्लाह बताएंगे कि मखरज 29 हरूफ के जो मखरज होते हैं, 17 मखारिज होते हैं, 17 जगहों से जो 29 हरफ निकलते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज दांतों के बारे में बताता हूँ। इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट दे दिया आपको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे भी याद करना आसान रहे। अगर तो इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। ठीक है, जिसमें से 16 ऊपर होते हैं प्लस 16 नीचे होते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको, उनके साथ में नाम भी बताएंगे, उनका काम भी बताएंगे। ठीक है, देखिए सामने के चौड़े 4 दांत, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, इनको सनाया कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सनाया, ये 4 दांत होते हैं। ठीक है, ये सनाया। ठीक है, एक चीज याद रखिए कि ऊपर के जो रहते हैं उनको उलिया कहा जाता है और नीचे के जो रहते हैं उनको सुफला कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इनको सुफला कहा जाता है। उलिया सुफला यानी ये सनाया, ये भी सनाया। सामने के 4 चौड़े जो दांत रहते हैं हमारे सामने के, यहाँ के 2 दांत ऊपर वाले और 2 ये नीचे वाले, इनको सनाया कहते हैं। सनाया से कई हरूफ निकलते हैं। ये जुबान की नोक इन सनाया की अगर ऊपर जड़ में लगा दो तो ता, दाल, पौ, समझ में आ रहा। और इन्हीं सनाया के अगर यहाँ किनारे में लगा दो, मतलब यहाँ पास लगा दो अगर जुबान को इस तरीके से ऊपर वाले दांतों में, तो फा, वाल, वो, समझ में आ रहा। तो ये हरूफ निकलते हैं। तो दांतों का जब तक नाम नहीं याद नहीं होगा तब तक अगर बता दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी ना, कि पता नहीं कहाँ पे लगाने को बोल रहे हैं। ठीक है, कोई कहे कि ज़ाहिक में लगाओ, नायाब में लगाओ, रुबाई में लगाओ, पता नहीं चलेगा क्या है। तो इसलिए इनको नाम भी मालूम होना हमें जरूरी है। ठीक है, तो सामने के चौड़े 4 दांतों को सनाया कहते हैं। ठीक है, अब उसके बगल में एक एक दांत और होता है, दाहिने, एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, समझ में आई, एक ऊपर एक नीचे, दाएं बाएं। इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रुबाइयात। ठीक है, ये भी 4 दांत होते हैं, एक एक करके, एक ऊपर एक नीचे, रुबाइयात। तो ये हो गए 4 दांत रुबाइयात। अब उसके बगल में फिर से एक एक दांत और ले लीजिए, ऊपर एक नीचे। ठीक है, ऐसे एक दाएं एक बाएं, ऊपर नीचे, एक एक करके। ठीक है, अब ये 4 दांत होते हैं, इनको कहते हैं अन्याब। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा इनका, अन्याब। ये भी 4 दांत होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दाएं बाएं दोनों साइड में। ठीक है, एक एक करके, तो ये 4 हो गए। ठीक है, अब उसके बगल में एक दांत और होता है, दाहिने, एक बाएं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये जो दांत होता है इसको ज़वाहिक कहते हैं। ठीक है, ज़वाहिक, ज़ाद से अलिफ, वाव, अलिफ छोटा है और का। ठीक है, ज़वाहिक, इसको ज़ाहिक कहते हैं। ये भी 4 दांत होते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, एक एक करके। ठीक है, तो ये हो गए इतने हमारे 4 4 8 4 12 4 16 दांत इतनी दूर तक हो गए। ठीक है, अब इसके बगल में 3 दांत और होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, याद रखिएगा 3 दांत होते हैं। यहां से दाढ़े शुरू हो जाते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये 3 दांत जो होते हैं टोटल कुल मिला के 3 चौके 12 दांत, इनको नवाजिज कहते हैं। ठीक है, नवाजिज। ठीक है, इनको नवाजिज कहा जाता है। तो ये टोटल हो गए जाके 28 यानी 28 दांत। अब लास्ट में 4 दांत इंसान के मुंह में और होते हैं जिनको तवाहिन कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एक एक दांत, एक नीचे,
एक ऊपर, इस तरीके से ये। तो समझ में आया इंसान के मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये सनाया है, फिर ये रुबाई है, ये नायाब है, ये ज़ाहिक है, 1 2 3 ये नवाजिज है, और ये एक लास्ट में तवाहिन है। तो समझ में आया, दांतों के भी नाम होते हैं। जैसे जुबान के हिस्से होते हैं, होठ के हिस्से होते हैं, होठ में 2 हिस्से होते हैं, खुश्क होठ, तर होठ, ठीक है। जुबान का बीज, जुबान की नोक, जुबान के किनारे, जुबान की जड़ और जुबान की पुष्ट, तो 5 हिस्से इसके होते हैं। ऐसे दांतों के भी नाम होते हैं। जब ये सारे हमको याद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें मखारिज याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। कल के वीडियो में हमने कुछ सबक दिए थे 4 हरूफ के, अलिफ बा ता सा जीम हा। मैं सबसे पहले तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे एक पूरा आपको चार्ट दे रहा हूँ, देखिए सामने आ गया होगा आपके सामने। तो इसका एक चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दांतों के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, ठीक है। इसको बाद में आप कॉपी पे अपनी नोट कर सकते हैं, और ये बेहतर ही रहेगा कि एक आप कॉपी ले लीजिए और आप रोजाना स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप उसको देखते रहेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे इंशाल्लाह। 2-3 महीने में इंशाल्लाह पढ़ना आ जाएगा आपको कुरान, और अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। मेरी गारंटी है, अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ेंगे। ये नहीं कि बस ये फकत 5 फजर अजीमा वाली पढ़ाई, बेहतर इंशाल्लाह पढ़ के दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश की जरूरत है। तो चलिए अब मैं आपको 4 हरूफ का सबक और दे रहा हूँ। कल 4 हर्फ बताए गए थे। चलिए मैं सबसे पहले इसको मिटा लेता हूँ और लिख लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, चार्ट पे देखिए, यहाँ पे नजर डालिए, चार्ट पे आपको दिख रहा है ये 4 हरूफ का सबक आपको दिया गया था। उसके बाद में अब 4 हर्फ का सबक और दिया जा रहा है। अलिफ बा ता सा ये आपको मिल गया था। जीम हा खा 3 हर्फ का सबक है, बड़ा आसान सा है। देखिए जीम जो होता है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। जीम जो होता है बताया, जुबान का बीच, जो जुबान हमारी रहती है उसका जो बीच वाला हिस्सा रहता है, यहाँ पास देखिए, हाँ ये ऊपर उसी के सामने का जो तालु रहता है, बिल्कुल सामने टच करता है इसे, जा जा जा। तो इसका मखरज निकल का है, जीम का मखरज जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। अब उसके आगे हर्फ आता है हा, ठीक है। हा का क्या मखरज होता है? हलक के 3 हिस्से होते हैं, याद रखिए। शुरू हलक, फिर यहाँ पे बीच हलक, ये आखिर हलक, ठीक है। तो शुरू से जो निकलता है वो ख और गईन, ये 2 शुरू से निकलते हैं। उसके बाद में जो बीच होता है वहां पे हा आइन ये निकलता है। फिर लास्ट में हमजा और हा। ये 6 हरूफ हल्के हरफ होते हैं। हल्के इसलिए कहते हैं क्योंकि हलक से निकलते हैं। तो पता चला कि हा का मखरज बीच हलक हुआ और ख का मखरज शुरू हलक हुआ, ठीक है। तो बस ये 3 हरफ ये हैं, इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में दाल दाल 2 हरफ और, ठीक है। तो दाल का मखरज जो ता का मखरज है वही दाल का मखरज है, और जो दाल का मखरज है वही ता का मखरज है। यानी दाल का मखरज जुबान की नोक, सनाया अवलिया की जड़, ये जुबान की नोक, ये 2 दांत सनाया अवलिया, जो अभी दांतों के बारे में बताया मैंने, सामने के जो 4 दांत होते हैं इनको सनाया कहते हैं। तो ये 4 दांत में से ऊपर वाले जो दांत सनाया ओलिया हैं, ओलिया कहते हैं इसलिए कि ये ऊपर वाले होते हैं। सनाया ये भी है, सनाया ये भी है, लेकिन ये ऊपर वाले हैं तो ओलिया, नीचे वाले सुफला, ठीक है। तो इन सनाया ओलिया की जड़ में लगा के जुबान की नोक है, ता हो गया, ठीक है। तो जुबान की नोक, सनाया ओलिया की जड़, ठीक है। अब ये किनारे में यहाँ जुबान लगाएंगे इस तरीके से जुबान की नोक, तो सा निकलेगा, फा ता सा, और ऐसे दाल वाल दाल वाल, ठीक है। तो यही 5 हरफ का सबक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी तक यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार। और अगर पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप इस वीडियो को जाके देखिए, इंशाल्लाह आपको इससे पहले की जो चीज़ें भी बताई गई अच्छे से मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।